नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौटे थे तो एयरपोर्ट पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसदों के साथ उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे। तब प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा से पूछा था कि देश में क्या चल रहा है। उन्होंने अपने हिसाब से इसका जवाब दिया था। अब समझ में आ रहा है कि पीएम मोदी ने किस हिसाब से पूछा था कि देश में क्या चल रहा है। दरअसल 23 जून को पटना में जो महाजुटान हुआ और उसमें विपक्ष ने जो बिगुल फूंका, उसके जवाब में जिस तरीके से बीजेपी ने सियासत शुरू की है, विपक्षी धड़ा जो है वो एकदम सन्न रह गया है। सबसे पहले खेल हुआ महाराष्ट्र में। शिंदे तो बहुत पहले टूट गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे। शिवसेना दो भागों में बट गई। अदालत से और चुनाव आयोग से भी उनकी जीत हो गई। और उसके बाद उसी महाराष्ट्र में एनसीपी में खेल हो गया। भतीजे अजीत पवार ने दूसरी बार बगावत करके और लगा दी सेल, पार्टी को तोड़ दिया। 8 मंत्री बन गए, खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और पवार के कई विश्वस्त या कहीं जिसपे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे वो भी उनके साथ चले गए। पवार कह रहे हैं कि हम पार्टी को संभाल लेंगे, फिर से खड़ा कर लेंगे, यही बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन बिहार में जो खेले की आहट आ रही है वो बहुत बड़ी है। एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2017 वाली स्थिति में आ गए हैं। 2015 में महागठबंधन बना करके वो चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री बने थे आरजेडी से। यही तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और तब भी रेलवे का ही घोटाला था कि लालू यादव 2004 से लेकर के और 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के जो 2 होटल थे उनके रख रखाव के लिए टेंडर दिया था और रिश्वत में जो है जमीन और गिफ्ट ली थी, जिसमें कि तेजस्वी यादव शामिल थे। उसी में जब उनका नाम आया तेजस्वी का, तब नीतीश कुमार ने सफाई मांगी थी। वो सफाई पेश नहीं कर पाए तेजस्वी यादव। नतीजतन नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के बीजेपी के साथ चले गए और सरकार बना ली थी। अब 2017 के बाद 2023 में भी उनके सामने लगभग वही परिस्थितियां हैं। लालू यादव की ही करतूत है कि रेल मंत्री रहते हुए जो लैंड फॉर जॉब स्कीम नहीं बल्कि घोटाला जो हुआ, उसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें उनका नाम है। तेजस्वी यादव ने बहुत पहले इस बात की आशंका जताई थी कि उनके साथ भी खेल हो सकता है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सुनिए तेजस्वी यादव को। हम तो शुरू दिन से ही बोले हैं भाई, इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है। आप लोगों को तो पहले ही बोले, जब सरकार बनी थी तब यही काम करेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, कर्नाटका का चुनाव खत्म हो चुका है। कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद अगर सबसे ज्यादा भाजपा के लोग डरे हैं तो वो बिहार से डरे हुए हैं 24 को लेकर के। तो 24 को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, तो करते रहें और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा। अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले भी लोग किया है तो क्या हुआ है। तो जनता सब देख रही है, जान रही है और कोई फर्क नहीं पड़ता। सांच को आंच किस बात की भाई। अच्छा, आपको एक बात पता है कितने बार रेड पड़ा, कितने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने रेड मारा, कितनी बार, उसका आंकड़ा है आप लोगों के पास? वो जांच एजेंसी को भी नहीं पता होगा कि कितने बार रेड मारा, कितने बार समन किया और कितने बार केस क्लोज करके फिर ओपन कर दिया। ये भी डेटा उनके पास नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, इतनी बार किया है, कितना बार अभी से चल रहा है सब, तो सब देख ही रहा। सुना आपने, ये बहुत पहले से आहट थी, लेकिन ऐसे होगा ये किसी ने नहीं सोचा था और हो गया। दरअसल अब जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो कोर्ट में पूरी प्रोसीडिंग्स आ जाती है और सीबीआई और ईडी जो भी इसमें शामिल एजेंसियां हैं वो कोर्ट से आदेश मांगेंगी। फिर
आप चाहे जो कुछ भी तोते का आरोप लगाइए या जो भी आरोप लगाइए, कोर्ट के थ्रू जो कुछ भी कार्रवाई होगी उस पर आप सीधे उंगली नहीं उठा पाएंगे। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। 2017 का उदाहरण सामने है। भ्रष्टाचार के किन किन मामलों में वो अभी तक लिए हैं इस्तीफा, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। हम के संरक्षक और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी 2005 में नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 1999 में जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थे। उस समय एक डिग्री घोटाला हुआ था, उस घोटाले में उनका नाम आया था। इस्तीफे के बाद में वह इस मामले में आरोप मुक्त हो गए थे, तब जाकर के दोबारा मंत्री बन पाए थे। 2008 में बिहार में सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी। तब रामानंद सिंह मंत्री थे, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा था। मामला साल तब निगरानी ब्यूरो ने उनके विरुद्ध चार्जशीट दायर की थी। एक समय RN सिंह मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने खराब क्वालिटी की पाइप की खरीदारी थर्मल पावर स्टेशन के लिए की थी। इस्तीफा देने के बाद मामले में जांच हुई, जेल गए, रिहा हुए, मामला खत्म हुआ, फिर दोबारा बिहार सरकार में मंत्री बने थे। 2011 में भी बिहार में एनडीए की सरकार थी, नीतीश मुख्यमंत्री थे, दूसरी बार एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। कोर्ट द्वारा फरार घोषित होने के बाद मंत्री रामाधार सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। चुनाव के समय उन पर दंगा फैलाने का आरोप लगा था। 2015 में नीतीश सरकार में मंत्री रहे अवधेश कुशवाहा एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। स्टिंग ऑपरेशन में 4 लाख रुपए घूस लेते वो दिखाई दिए थे। 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 बच्चियों से हुए यौन शोषण के मामले में सीबीआई जांच के खुलासे के बाद मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। 2020 में एनडीए सरकार बनने पर मेवालाल चौधरी जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, उन्हें 3 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। वो भर्ती घोटाले में आरोपी थे। मेवालाल चौधरी पर सबौर विश्वविद्यालय का कुलपति रहते हुए नियुक्ति घोटाले में मामला दर्ज हुआ था। उनके कुलपति रहते कृषि विश्वविद्यालय में 2012 में सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिकों की बहाली हुई थी। उस नियुक्ति में धांधली की गई थी। 2022 में गठबंधन सरकार में कानून मंत्री रहे कार्तिक मास्टर को भी इस्तीफा देना पड़ा था। अपहरण केस को लेकर के वारंट विवाद में घिरे थे। जिस दिन उन्हें एक अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, उसी दिन उन्होंने राजभवन पहुंचकर मंत्री पद की शपथ ली थी। इतना ही नहीं, कार्तिक कोर्ट की नज़र में 8 साल से फरार थे। सुना आपने, ये है नीतीश कुमार का इतिहास। सुशासन बाबू इसी आधार पे कहे गए कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्राइम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं होने देंगे, ऐसा वो दावा करते रहे हैं। जब इतने इस्तीफे वो ले चुके हैं, फिर तेजस्वी से इस बार वो क्या कहेंगे और तेजस्वी से इस्तीफा लेंगे तो क्या आरजेडी उनको बख्श देगी कि सरकार उनकी चली जाएगी? क्या होने वाला है इस पर हमारी नज़र रहेगी। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।